हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एंड डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो मैंने सभी क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए फ्रेम कर दिए हैं इजी लैंग्वेज में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। ठीक है, जो डायरी वो मेंटेन करती है, लिखना स्टार्ट करती है, तो उसके लिए एक अजीब क्या था एक्सपीरियंस। ठीक है, एक अजीबो गरीब एक्सपीरियंस क्यों था। ठीक है, तो राइटिंग इन अ डायरी वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक बिकॉज शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसने आज से पहले कभी कुछ ऐसा लिखा नहीं था। एंड मोर ओवर शी थॉट दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट अ 13 ईयर स्कूल गोइंग गर्ल फेल्ट लाइक। ठीक है, फेल्ट लाइक, थॉट लाइक, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और उसको ये लगता था कि कोई भी जानने में इंटरेस्टेड नहीं होगा कि एक 13 साल की जो स्कूल गोइंग गर्ल है वो क्या सोचती थी। ठीक है, वो कैसा फील करती थी, तो कोई क्यों ही इंटरेस्टेड होगा जानने में। ओके, तो इसका मतलब वो कोई क्यों ही पढ़ेगा उसकी डायरी आगे फ्यूचर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। ठीक है, तो वो डायरी क्यों रखती है। ठीक है, एनी वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज शी हैज नो रियल या ट्रू फ्रेंड विद whom शी कैन शेयर हर सीक्रेट्स। ठीक है, क्योंकि उसका कोई एक रियल या ट्रू फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपने सारे सीक्रेट्स को क्या कर सके, शेयर कर सके। शी इवन नेम्स हर डायरी एंड कॉल्स इट किटी। ठीक है, वो अपनी डायरी का नाम भी रखती है एंड उसको किटी कहकर बुलाती है। शी कीप्स किटी एट फर्स्ट प्लेस इन हर लाइफ एज शी बिलीव्स इन द फैक्ट दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ठीक है, वो किटी को अपनी लाइफ में पहला दर्जा देती है। ठीक है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखती है। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली पेपर के अंदर इंसानों के मुकाबले ज्यादा सब्र होता है। ठीक है, दैट इज वाई शी फाइंड्स इट सेफ टू शेयर हर सीक्रेट्स विद इट। ठीक है, तो इसीलिए किटी के साथ अपने सभी सीक्रेट्स को शेयर करना उसको लग रहा है बिल्कुल सेफ, बिकॉज इट कैन बाय नो मीन्स पास हर सीक्रेट्स टू अदर्स। ठीक है, क्योंकि पेपर हमारी बातों को किसी तक ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये ह्यूमंस की टेंडेंसी है कि ह्यूमन बींग्स जो है पेट में अपने बात जो है वो पचा नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और बहुत इजीली किसी के जो सीक्रेट्स हैं वो दूसरों को पास ऑन कर देते हैं। मतलब कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर हम आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते, वेयर एज ऑन पेपर एज पर एनी हम बहुत इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड एनीथिंग शी कुड कन्फाइंड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। ठीक है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया हुआ है कि एनी को क्यों लगता है, कन्फाइड मतलब ट्रस्ट, कि वो अपनी डायरी पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकती हैं लोगों के मुकाबले। ओके, एनी थॉट दैट शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल बिकॉज एज पर हर पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली पेपर में ज्यादा पेशेंस है एज कंपेयर टू पीपल। ओके, शी कैन नरेट एंडलेस टेल्स टू पेपर एंड इट विल नेवर टेल हर टू स्टॉप राइटिंग। ठीक है, तो वो अपनी एंडलेस टेल्स मतलब जो उसके मन में आए, जो अनगिनत कहानियां वो पेपर को सुना सकती है बाय वे ऑफ जॉटिंग इट डाउन ओवर द पेपर। ठीक है, लेकिन पेपर कभी भी उसको रुकने को नहीं कहेगा। ओके, मोर ओवर इट कैन नॉट पास डाउन हर सीक्रेट्स टू अदर्स एज ह्यूमंस कैन डू। ठीक है, और वो ह्यूमंस की तरह उसके जो सीक्रेट्स है उनको आगे पास ऑन नहीं करेगा। कौन? पेपर। लेकिन ह्यूमन बींग्स ऐसा कर सकते हैं। शी कैन इवन एक्सप्रेस हर फीलिंग्स विदाउट फियर ऑफ बीइंग जज्ड, इंटरप्टेड और मिसअंडरस्टूड। ठीक है, तो अपनी जो सभी फीलिंग्स है, जो उसके मन में जो है, जो भी वो सोच रही है, वो उसको एक्सप्रेस कर सकती है विदाउट फियर ऑफ बीइंग जज्ड। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी इंसान को अपनी बात सुनाए तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमें किस तरीके से जज करेगा। ठीक है, वो हमें मिसअंडरस्टैंड भी कर सकता है ना, हम कहना तो कुछ और चाह रहे हैं लेकिन हमें किसी और तरीके से भी जज कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन पेपर के साथ ऐसा नहीं है, वो पेपर पर अपनी सारी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर सकती है बिना किसी डर के। किस डर के? कि उसको कोई जज करेगा, कोई उसको इंटरप्ट करेगा, बीच में रोकने को कहेगा। ठीक है, और इसको मिसअंडरस्टूड मतलब उसको गलत समझ लेगा, तो पेपर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपने लिख कर आने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। ठीक है, तो एनी जब डायरी मेंटेन करती है तो डायरी को मेंटेन करने से पहले वो अपने बारे में एक ब्रीफ स्केच देती है। तो वो ऐसा क्यों करती है? ठीक है, एनी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ सो दैट इन फ्यूचर इफ एनीवन रीड्स हर डायरी ही और शी वुड गेट टू अंडरस्टैंड दैट डायरी बिलोंग्स टू whom एंड व्हाट इट कंटेन्ड। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है कि एनी जो है अपनी लाइफ के बारे में एक ब्रीफ स्केच देती है ताकि अगर फ्यूचर में कोई उसकी डायरी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि ये डायरी किस से रिलेटेड है, मतलब कि किसके बारे में है, दैट डायरी बिलोंग्स टू whom, की डायरी किसकी है, एंड व्हाट इट कंटेन, और उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर हमें यही नहीं पता कि डायरी किसकी है तो हम यही नहीं पता कर पाएंगे कि उसमें क्या लिखा है, कुछ उसका मतलब कि हम उसको एसोसिएट ही नहीं कर पाएंगे, रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर।
ठीक है, किस चीज से आपको पता चलता है कि एनी अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती है? At the age of 4, Annie was sent to live with her grandmother at Echen when her father was immigrated to Holland. ठीक है, तो हमने बिल्कुल चैप्टर में पढ़ा था जब एनी 4 साल की थी तो उसको अपनी दादी के पास भेज दिया गया था रहने के लिए, जब उसके फादर जो थे वो इमिग्रेट हो गए थे, हॉलैंड चले गए थे। ओके, शी वॉज एक्सट्रीमली क्लोज टू हर ग्रैंड मदर एंड इवन रोट अबाउट हर इन हर डायरी। ठीक है, वो अपनी ग्रैंड मदर के बहुत करीब थी और इतना करीब थी कि वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में अपनी डायरी में भी लिखती है। ओके, शी यूज टू मिस हर ग्रैंड मदर अलॉट आफ्टर हर डेथ। ठीक है, वो अपनी ग्रैंड मदर को उनकी डेथ के बाद बहुत ज्यादा क्या करती है, मिस करती है, उन्हें याद करती है। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज मिस्टर केसिंग अनॉयड विद एनी? ठीक है, अनॉयड का मतलब नाराज होना। मिस्टर केसिंग जो थे एनी के मैथ्स टीचर थे, वो उससे क्यों खफा रहते थे, क्यों उससे अनॉयड रहते थे? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और वो उसको क्या करने को कहते हैं? ठीक है, मिस्टर केसिंग वॉज अनॉयड विद एनी बिकॉज ऑफ हर एक्सेसिव टॉकेटिवनेस। ठीक है, मिस्टर केसिंग जो थे वो अनॉयड थे, एनी के साथ नाराज थे, उसके बहुत ज्यादा एक्सेसिव जो बातूनी नेचर था ना उसका, उसके कारण उससे परेशान थे। In order to set her right, Mr. Kessing assigned her extra homework to write an essay on the topic chatterbox. तो एनी को सही रास्ते पर लेकर आने के लिए मिस्टर केसिंग जो है उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं एक एसे लिखने के लिए ऑन द टॉपिक चैटरबॉक्स। शी वॉज टोल्ड टू राइट एसेज थ्राइस। ठीक है, वो 3 बारी कहते हैं उसको एसे को लिखने के लिए, मॉडिफाइंग द टाइटल अ लिटिल बिट। बस वो टाइटल को थोड़ा सा लिटिल बिट मॉडिफाई कर देते हैं, उसके अंदर चेंज कर देते हैं, लेकिन जो टाइटल था दैट वॉज रिलेटेड टू हर नेचर ऑफ टॉकिंग। ठीक है, वो उसके जो स्वभाव था ना, बातूनी स्वभाव, उसी से रिलेटेड था। तो 3 बार वो उसको उसके ऊपर राइटिंग करने के लिए, ऐसे लिखने को होमवर्क देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे? ठीक है, एनी अपने आप को किस तरीके से जस्टिफाई मतलब सही साबित करने की कोशिश करती है कि जो बातूनी है, उसका जो नेचर है बातूनी है, तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। तो वो किस तरीके से इस बात को जस्टिफाई करती है? ठीक है, एनी डिड नॉट वांट टू मेक Annie did not want to ramble on and instead she wrote convincing arguments highlighting the importance of talking. ठीक है, एनी बिल्कुल भी रैम्बल ऑन नहीं करना चाहती। रैम्बल ऑन का मतलब होता है कि एक टॉपिक के ऊपर लिख देना जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी से। ठीक है, कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, टीचर ने होमवर्क दिया तो इसलिए लिख दिया। रैम्बल ऑन मतलब कि एमलेसली, मतलब कि ऐसा कुछ भी ऊटपटांग लिख दिया, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहती कि जो उसको टॉपिक असाइन किया है मिस्टर केसिंग ने एज अ पनिशमेंट, तो वो चाहती है कि वो उसमें कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखे ताकि वो हाईलाइट कर पाए उस आर्ग्यूमेंट से, मिस्टर केसिंग को बता पाए कि टॉकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि टॉकिंग जो बातें करना वो भी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, शी जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटरबॉक्स बाय पॉइंटिंग आउट दैट टॉकिंग इज अ ट्रेट दैट शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर विच अकॉर्डिंग टू हर इज इनक्योरेबल। ओके, तो वो अपने आप को ये कह के जस्टिफाई करती है कि वो जो बातूनी है इतनी, ये कहकर कि जो ये टॉकिंग है ये एक ऐसी क्वालिटी है, ट्रेड का मतलब क्वालिटी समझ लो, कि एक ऐसी क्वालिटी है जो उसको पास ऑन हुई है। इनहेरिटेड मतलब जो आपको आपके पेरेंट्स से आपके अंदर पास ऑन होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो उसने इनहेरिट की है, मतलब अपनी मदर से पाई है। ओके, और जो उसके अकॉर्डिंगली इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं वो इनक्योरेबल होते हैं, मतलब कि उनको सुधारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो आपको पास ऑन हुए हैं आपके पेरेंट्स से। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? आपको क्या लगता है चैप्टर को पढ़ने के बाद, क्या मिस्टर केसिंग जो थे वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? ओके, तो देखते हैं हम इसका क्या आंसर लिखेंगे। नो, आई वुड नॉट करेक्टराइज मिस्टर केसिंग एज अ स्ट्रिक्ट टीचर बिकॉज ही जस्ट वॉन्टेड एनी टू रियलाइज हर मिस्टेक। ठीक है, तो नहीं, मेरे अकॉर्डिंगली मिस्टर केसिंग जो थे वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि एनी अपनी गलती को रियलाइज करे। ओके, हिज वे ऑफ सेटिंग एनी राइट वॉज ऑल्सो यूनिक एंड फनी इन इटसेल्फ। ठीक है, उनका जो तरीका था एनी को सही रास्ते पर लेकर आने का, वो अपने आप में बड़ा यूनिक मतलब हटकर था और अपने आप में बड़ा मजाकिया था। He kept on giving her to express on the topic related to her talkative nature by modifying the title a little bit. मतलब कि वो उसको बार बार जो है ना एक ही टॉपिक के ऊपर लिखने को देते गए। ठीक है, और उन्होंने 3 बारी उसको सेम टॉपिक के ऊपर दिया, थोड़ा सा टाइटल को लिटिल बिट मॉडिफाई करके। ओके, हैड ही बीन स्ट्रिक्ट ही वुड नॉट हैव लाफ्ड एट एनी फनी आर्ग्यूमेंट्स। और अगर वो स्ट्रिक्ट होते तो वो एनी की फनी आर्ग्यूमेंट्स पर हंसते नहीं। ओके, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, What made मिस्टर केसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? ठीक है, मिस्टर केसिंग जो है एनी को फाइनली हार कर क्लास में बातें करना क्यों अलाउ कर देते हैं? ऐसा क्या होता है?
एनी वॉज नॉट अ काइंड ऑफ चाइल्ड हु कुड इजिली स्टेप बैक, ठीक है, तो एनी इस तरीके का बच्चा बिल्कुल भी नहीं था जो बड़ी आसानी से पीछे हट जाए, ठीक है। शी केप्ट ऑन जस्टिफाइंग हर पॉइंट दैट टॉकिंग वॉज हर पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड कर्बिंग इट मीन्स मेकिंग हर गो लाइफलेस, ठीक है। तो वो अपने इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के, मतलब पूरा प्रूफ करने की कोशिश करती है, मिस्टर कैसिंग को ये समझाने की कोशिश करती है कि जो टॉकिंग नेचर है उसका, वो उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, और उसके ऊपर रोक लगाना मतलब उसको बेजान कर देना, ठीक है, मतलब कि अपनी सारी जो लाइवलीनेस है वो खो देगी अगर उसकी टॉकिंग के ऊपर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। ओके, क्लियर। हर थर्ड अटेम्प्ट ऑफ राइटिंग ऑन द टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स टच्ड मिस्टर कैसिंग्स हार्ट एंड ही अंडरस्टूड हर फॉर बेटर, ठीक है। जो उसको थर्ड टॉपिक मिला था क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, तो जब वो इस टॉपिक के ऊपर लिखती है मिस्टर कैसिंग के दिल को छू जाता है, जो वर्ड्स लिखती है ना इस टॉपिक के ऊपर, एंड वो एनी को समझने लगते हैं बेटर तरीके से, ठीक है, उसको जानने लगते हैं। हर पीस ऑफ राइटिंग हेल्प्ड इन ब्रिजिंग गैप बिटवीन मिस्टर कैसिंग एंड हर, तो ये जो उसका पीस ऑफ राइटिंग था ऑन दिस टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, तो इस टॉपिक ने मिस्टर कैसिंग और एनी के बीच का जो गैप है, ठीक है, उसको मिटाने में क्या करी, काफी मदद की। मतलब कि कई बारी बहुत ज्यादा गैप होने के कारण भी हम दूसरों की बातों को, वो किस तरीके से फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उस गैप को ब्रिज करने में मदद की किसने, एनी की उस पीस ऑफ राइटिंग ने। मिस्टर कैसिंग वॉज टू इम्प्रेस्ड एंड हैड अ हार्टी लाफ एट हर ऐसे, मिस्टर कैसिंग जो थे बहुत इम्प्रेस हुए उसके ऐसे को पढ़ने के बाद, ठीक है, एंड बहुत दिल खोलकर हंसे। ही हैड टू रिलेंट एंड अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, और फाइनली उनको रिलेंट करना पड़ा एनी के आगे, रिलेंट करना पड़ा मतलब उनको स्टेप बैक करना पड़ा, उनको पीछे हटना पड़ा, एंड एनी को उन्होंने क्लास में बातें करना अलाउ कर दिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, was Annie right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl, ठीक है, तो एनी ने ये बोली थी स्टार्टिंग में डायरी जब वो लिख रही थी कि मुझे नहीं लगता कि एक 13 साल की बच्ची की म्यूजिंग्स मतलब थॉट्स में ये वर्ल्ड इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो क्या एनी ने जो ये स्टेटमेंट बोली थी, क्या वो ये बिल्कुल सही बोली थी उसने? Annie was unaware of the fact that her diary one day would become so popular that it would be read not only in Dutch but several other languages, ठीक है। तो एनी बिल्कुल इस चीज से नादान थी, अनजान थी, नादान नहीं अनजान थी कि उसकी डायरी एक दिन फ्यूचर में चल के बहुत पॉपुलर हो जाएगी, और ना ही केवल उसको डच में पढ़ा जाएगा बल्कि और भी कई सारी भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करवाया जाएगा और पढ़ा जाएगा वर्ल्ड वाइड। ओके, इट इज ह्यूमन नेचर दैट वी थिंक ऑल किड्स टू बी इमेच्योर टू टॉक अबाउट द वर्ल्डली मैटर्स, ठीक है, बट एनी प्रूव दिस रॉन्ग एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड हॉलोकॉस्ट विक्टिम, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग क्या समझते हैं, बच्चों को ना बड़ा इमेच्योर से समझ लेते हैं कि अभी इनके अंदर इतनी समझ नहीं है और ये वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में इतना जानते नहीं है, तो ये इतनी कुछ खास बात कर नहीं सकते इन मामलों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जो वर्ल्डली अफेयर्स होते हैं वो काफी सीरियस मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न होते हैं, तो जिसके ऊपर एक मैच्योर माइंड ही बात कर सकता है, कहने का मतलब एडल्ट ही बात कर सकते हैं। लेकिन एनी ने इस चीज को गलत साबित कर दिया, ठीक है, क्यों, क्या बनकर, वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड, रिनॉन्ड मतलब सबसे ज्यादा फेमस, एंड डिस्कस्ड मतलब कि हॉलोकॉस्ट विक्टिम, हॉलोकॉस्ट विक्टिम, विक्टिम मतलब जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो, ठीक है। तो हॉलोकॉस्ट मतलब किसके लिए टर्म यूज होती है, ज्यूज मास किलिंग, ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हिटलर का राज था जर्मनी के ऊपर, तो जो उसने ज्यूज की मास किलिंग करवाई थी ना, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है हॉलोकास्ट, ठीक है। तो वो हॉलोकास्ट विक्टिम, मरे तो कई सारे होंगे, हॉलोकास्ट विक्टिम तो कई सारे रहे होंगे, लेकिन सबके ऊपर तो इतनी, सभी तो इतने चर्चित नहीं रहे ना, सबके ऊपर तो इतनी बातचीत नहीं हुई, लेकिन एनी जो है अपनी डायरी के कारण ही सबसे मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड हॉलोकॉस्ट विक्टिम बनी। ओके, दैट इज वाई शी वॉज नॉट राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल, तो इसीलिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी जब उसने कहा कि जो ये संसार है ये 13-year-old स्कूल गर्ल की म्यूजिक्स मतलब थॉट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड इंटरेस्टेड हुआ और उसकी जो नॉवल थी उसको वर्ल्ड वाइड पढ़ा गया, ठीक है, और काफी वो फेमस भी हुई। ओके, तो इसका आगे का पार्ट, अभी कई क्वेश्चंस इसके लेफ्ट हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो अगर आपको सभी क्वेश्चन आंसर जो है वो क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।